राधे माई माई चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ये फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम मिले उसके एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होता है कि अगर ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का अगर फंक्शन होता है प्लस एक कंडीशन और होती है तो किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद जो आगे हम वीडियो पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उसमें भी हम कंडीशन देखेंगे, वहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टर्म आप यूज़ होगा। तो इसीलिए पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है। इसको मैं आपको डेफिनेशन के बाद कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगी और हम ये भी देखेंगे कि कोई फंक्शन ऐसा जिसका ऑर्डर मतलब जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं होता, तो हम इसको समझेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ बनाती रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ फंक्शन एफ टी इज सेट टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर इफ देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट्स m and b सच दैट दिस मॉड्यूलस ऑफ एफ टी टू द पावर माइनस बी टी इज लेस देन m फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि एफ टी जो है हम कहेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है कब, जब ये मॉड्यूलस एफ टी में मल्टीप्लाई करें ई की पावर माइनस बी टी का, बी कोई ये कांस्टेंट है, कोई फिक्स्ड कांस्टेंट, तो ये जो प्रोडक्ट है इसका जो मॉड है वो कैसा हो, लेस देन एम हो। अगर ऐसा है मतलब ये बाउंडेड है, देन हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, कम से कम हमें कोई एक ऐसा बी मिल जाए जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू हो। या फिर इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं जो कि आसान तरीका है और इसी को मैं यूज़ करूँगी आगे एग्जाम्पल्स में। वो ये है कि अगर इफ़ अ कांस्टेंट b एग्जिस्ट सच दैट लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस बी टी एफ टी एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट करे, ज़्यादातर तो उसकी वैल्यू 0 आती है, लेकिन अगर फाइनाइट भी आए तो भी चलेगा। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइट वैल्यू हमें मिल जाए, क्योंकि 0 भी फाइनाइट ही है, ये हमें फाइनाइट वैल्यू अगर इसकी मिल जाए, देन हम कहते हैं कि जो एफ टी है इसका ऑर्डर जो है वो एक्सपोनेंशियल है, इट इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल मैंने लिया एफ टी इक्वल टू टी, तो हम इस वाले डेफिनेशन से चेक करेंगे, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बी टी, एफ टी की जगह हमने टी पुट किया और हम इसको देख लें कि इसकी लिमिट क्या आ रही है, एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं। तो हम इसको कैसे देखेंगे, अब देखो हमने यहाँ पे b ले लिया है पॉजिटिव, ताकि पॉजिटिव लेंगे तभी हमें मिल पाएगा। अगर हमने मान लीजिए मैंने इसको नेगेटिव ले लूँ, अगर आप बता दो नेगेटिव ले लूँ, अगर b नेगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा, तो हमें तो फाइनाइट चाहिए ना, इन्फाइनाइट तो चाहिए नहीं, तो इसलिए हमने b पॉजिटिव ले लिया। तो b पॉजिटिव से क्या हुआ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t अपॉन ई टू दी पावर बी टी। अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है, क्योंकि जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो e की पावर बी टी भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, बिकॉज b पॉजिटिव लिया है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, जब इस तरह की इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही होती है तो ऊपर नीचे डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू जो यहाँ वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल यहाँ टी है, तो हमने ऊपर नीचे टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो टी का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, ई की पावर बी टी का हो गया बी ई की पावर बी टी। और अब हम जब लेंगे लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये नीचे इन्फिनिटी होगा, तो 1 अपॉन ये जो पूरा है इसकी लिमिट 0 मिल जाएगी, तो ये फाइनाइट मिल गई हमें। दिस मीन्स वी कैन से दैट एफ टी इक्वल टू टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है एफ टी इक्वल टू ई टू दी पावर ए टी। तो इसको भी हमने वही किया, लिमिट ई टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बी टी, और ये जो फंक्शन एफ टी है ई टू दी पावर ए टी, ये लिखा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हमने इसकी लिमिट लेनी है, तो मैंने क्या किया, माइनस टी कॉमन ले लिया, तो ये हो गया ई की पावर माइनस टी बी माइनस ए। ठीक है, अब हमें इसकी लिमिट लेनी है, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मैंने यहाँ ले लिया बी ग्रेटर दैन ए, यानी कि ये पॉजिटिव, क्योंकि फिर से बताऊँ जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने बताया, क्योंकि जब ये पॉजिटिव होगा तो ये पूरा होल नेगेटिव हो गया और हमें लिमिट आराम से 0 मिल गई। और अगर ये सपोज नेगेटिव मैंने ले लिया होता, तो ये जब नेगेटिव होता तो ये हमें इनफाइनाइट लिमिट मिलती। तो इसलिए हमने देखा कि इस कंडीशन के साथ हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हमने कहा था ना कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट करे, अगर ऐसा कोई कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट करे तो हमें वो सारे कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे जो ए से बड़े हों। तो अगर किसी के एक के लिए भी मिल जाता है देन इट्स इनफ। तो हमें मिल गया कि इस कंडीशन में जो लिमिट है वो फाइनाइट है, 0 है। दिस मीन्स वी कैन से दैट एफ टी इक्वल टू ई टू दी पावर ए टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ठीक है, सिमिलरली और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, एफ टी इक्वल टू साइन ए टी, तो साइन ए टी को भी हमने ऐसे चेक किया, ई टू दी पावर माइनस बी टी साइन ए टी, इसमें आप टी टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि साइन ए टी की तो रेंज -1 से 1 के बीच में होती है, और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 0। टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर हम यहाँ पे मैंने बी पॉजिटिव ही लिया है, तो ये 0 को ही करेगा अप्रोच, और ये -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, तो कुल मिला के हमें ये क्या मिल जाएगा, 0। ये तो 0 हो ही रहा है ना, तो 0 आ जाएगा। तो हम अगेन कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर।
एक एग्जांपल और लिया है मैंने, एफ टी इक्वल टू e⁻t²। अब आप देखेंगे ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं मिलेगा। कैसे? लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e⁻−bt, और ये फंक्शन हमने लिखा। अब हमने इसमें से t कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया e⁻t और अंदर t−b, क्योंकि t² था ना, तो t बाहर आ गया तो उसका d बचा, और इसका t चला गया तो -b अंदर बचा। अब t टेंस टू इन्फिनिटी लें, अब आप देखेंगे आपको ऐसा कोई b नहीं मिल रहा कि ये फाइनाइट मिल जाए। अब b चाहे आप पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, t टेंस टू इन्फिनिटी पे ये तो इन्फिनिटी हो गया ना, इन्फिनिटी इंटू समथिंग जो भी करेंगे। और ये एक और चीज़, ये भी इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी में कुछ जोड़ें या घटाएं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये पूरा इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो e⁻ इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। तो b चाहे हम पॉजिटिव लें नेगेटिव लें, किसी भी b के लिए ये हमेशा इन्फिनिटी आ रहा है। कोई भी ऐसा b नहीं मिल रहा कि हमें फाइनाइट वैल्यू दे दे। दिस मीन्स दिस इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक ये रिजल्ट है, ये मतलब समझने के लिए मैंने बस लिखा है कि एग्जिस्टेंस की, जैसे मैंने बात की थी आपसे, वो क्या कहता है ये रिजल्ट, कि अगर एफ टी पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब होता है जैसे टुकड़ों में कंटिन्यूस, इस तरह से, है ना। तो अगर एफ टी कोई पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है और वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, जो अभी हमने सीखा, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये रिजल्ट है जो नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, आपको एक्सपोनेंशियल ऑर्डर समझाने का मेरा उद्देश्य था इस वीडियो में। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, राधे राधे।